हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, बिहार नमन पब्लिकेशन के द्वारा बहुप्रतीक्षित एक मैगजीन प्रकाशित कर दिया गया है और आज वो पटना के मार्केट में उपलब्ध भी हो चुका है। परसों से वो दिल्ली, लखनऊ, बनारस, गाजियाबाद, गोरखपुर, बस्ती या फिर यूपी के जितने भी जिले हैं जहां भी कंपटीशन की तैयारी होती है या जहां भी कंपटीशन के पुस्तक विक्रेता केंद्र है वहां से उपलब्ध आपको किताबें ये हो जाएंगी। अब देखेंगे कि बिहार नमन पब्लिकेशन के द्वारा कुछ दिन पहले ही अपने ग्रुप में, अपने वेबसाइट में अपडेशन डाला गया था कि बीपीएससी के लिए अभी जो 17वीं का मेंस होने वाला है उसके लिए, यूपी पीसीएस का जो भी मेंस होने वाला 2025 का उसके लिए और यूपीएससी का जो मेंस होगा, प्रीलिम्स होगा, उन दोनों के लिए इंग्लिश मीडियम में एडिटोरियल का कंपाइलेशन लाया गया है। आप देखेंगे कि विगत कुछ वर्षों में बीपीएससी के द्वारा या यूपी पीसीएस के द्वारा, इन दोनों आयोग के द्वारा जो भी मेंस में जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यदि आप गौर से देखेंगे तो अधिकांश क्वेश्चन का जो संबंध होता है वो हमारे पेपर से होता है और पेपर में भी संपादकीय से होता है। देखो कि संपादकीय जो होता है, एडिटोरियल जो होता है, हमको पढ़ने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि एडिटोरियल जो होता है वो किसी लेखक के स्वतंत्र विचार होते हैं। किसी भी मुद्दे को देखने का सबका अपना नजरिया होता है, हम अलग से देखेंगे, आप अलग से नजरिए देखेंगे। तो जो ऑथर होते हैं या जो राइटर होते हैं वो बहुत विद्वान लोग होते हैं, वो किसी मुद्दे पे बहुत गंभीरता से रिसर्च करके एडिटोरियल को प्रकाशित करते हैं। अब क्या है कि हमारे बच्चे जो होते हैं, बिहार के हो, यूपी को हो, इवन की यूपीएससी तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, पेपर लेते तो हैं लेकिन पेपर में पढ़ना क्या है, पेपर में कौन सा लाइन को पढ़ना है, कौन सा लाइन को छोड़ना है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी का मेंस देना हो, यूपी पीसीएस का मेंस देना हो या बीपीएससी का मेंस देना हो, आपको ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। जब आप इसको एलिमिनेशन कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना है। तो अभी क्या है कि हमारे प्रकाशन के द्वारा आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथों में आ चुका है छप के, ये किताब है। अब देखिए कि इसको किताब ना कहें, इसे आप मैगजीन कहें। ये मैगजीन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है एडिटोरियल मेंस सीरीज। ये बेसिकली मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए है ये देखेंगे कि 17th बीपीएससी अभी जो मेंस होने वाला है, यूपी पीएससी का जो मेंस होने वाला है और यूपीएससी का जो मेंस होगा या जो प्रीलिम्स होगा, उन तीनों के लिए ये जो मैगजीन है पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या है, फरवरी 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक के हम लोग एडिटोरियल का कंपाइलेशन किए हुए हैं। अब देखेंगे कि इसमें अंदर में क्या मटेरियल है। उस मटेरियल को देखने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इनको कंपाइल करने वाले कौन है। तो इनका कंपाइलेशन किया है श्री विजय सिंह सर ने। ये विजय सिंह सर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बहुत ही सज्जन और शालीन व्यक्ति हैं और इन्होंने यूपीएससी का आईएएस का इंटरव्यू भी दिया है और कई बार इन्होंने मेंस भी लिखा। तो काफी इनकी गहरी जानकारी है, गहरा नॉलेज है और वर्तमान में भेल में ये सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अपना कीमती समय निकाल करके जब सर से हमने अनुरोध किया कि सर हम लोग का ये प्लान है, तो अपना कीमती समय सर ने निकाला और इसको कंपाइल किया। आप देखेंगे कि इस मैगजीन में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर इंग्लिश के, उनके आर्टिकल और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कंपाइल किया गया हुआ है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विजय सर का, जिन्होंने इतना सुंदर कंपाइलेशन तैयार करा है। आप देख सकते हैं पीछे में जो हमारे प्रकाशन की जो किताब आने वाली है, ये तो अभी इंग्लिश में है, हिंदी में भी आने वाली है जो जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। और बाकी ये राइटर साहब का कहना क्या है, जो यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं उनका क्या कहना है, ये मैसेज दिया गया हुआ है। इसका यहाँ पे ISBN नंबर दिया है, यहाँ पे MRP दिया है, ये 215 रुपये MRP है। तो बाकी आपको दुकान पे 30 या 35% के लेस पे आपको दुकान पे मिल जाएगा। अब ये इसके अंदर में क्या है, तो चलिए हम लोग इसको अंदर में खोल के पढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये इसके भीतर में क्या है। ये हमारा मैगजीन है, आप इसको देखेंगे, हम लोग इसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे कि ये मैगजीन बेहतर क्यों है और मार्केट में अभी तक इस तरह का मैगजीन नहीं लाया गया था। ये बिहार नमन पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने इस नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अब देखिए कि इस मैगजीन को जैसे हम बाइंड अप करते हैं तो आप देखेंगे कि आगे में जो किसी भी मैगजीन का जो अपना कॉपीराइट क्लेम होता है या जो ISBN नंबर अलॉट होते हैं वो यहाँ पे लिखा गया हुआ। किताब का नाम यहाँ एडिटोरियल मेंस सीरीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा चीजें यहाँ पे दिया रखा हुआ है। अब देखेंगे जैसे ही इसके सेकेंड पेज पे हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ फॉरवर्ड लिखा हुआ है। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि ये सारी चीजें लिखी गई है, ये बातें लिखी गई हैं जो विजय सिंह सर ने लिखा है, यानी एक लेखक के द्वारा जो संपादक आरंभिक होता है उस आरंभिक के विषय में इसके यहाँ पे चर्चा किया गया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद में जो बिहार नमन ग्रुप है, बिहार नमन पब्लिकेशन है, उनके जो संपादक है, संपादक महोदय का जो मैसेज है बच्चों के लिए, वो मैसेज यहाँ पे दे रखा हुआ है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ फरवरी 2024 है, मार्च 2024 है, फरवरी 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक का यहाँ पर देख सकते हैं, जनवरी 2025 तक का है। इन सारे मंथ में
जो मेन टॉपिक है, जो हमारे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वीमेंस एम्पावरमेंट, ये जो टर्म लिखा हुआ है इन सारे टर्म पे आपको अंदर में कंटेंट मिल जाएंगे। जैसे इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो अभी हम इसको आगे देखते हैं क्या है। तो ये हमारा विषय सूची हो गया, कंटेंट लिस्ट हो गया कि हमें अंत में अंदर के पन्नों में क्या क्या मिल रहा है। आप इसको जैसे ही फिर नए पन्ने की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नए पन्ने में ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे फरवरी 2024 है, मार्च 2024 है, जून 2024 है। ये है क्या कि जैसे कि हमने फरवरी 2024 में ये टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक से क्या क्या संभावित मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पे दे रखा है। इसको हमने दो पार्टों में बांटा है। पहला पार्ट है यूपीएससी और यूपीपीएससी मेंस का। आप जानते हैं साथियों कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी का जो मेंस का क्वेश्चन होता है, दोनों का स्तर लगभग बराबर है, तो दोनों को इस हिसाब से हमने अरेंज करा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 71st बीपीएससी लिखा हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये 71st बीपीएससी नहीं बल्कि ये 70 बीपीएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार से हर मंथ का ये लिखा जा चुका हुआ है। अब आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि हमारे पास में ये खत्म है क्वेश्चन का, जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, आपको इसको सॉल्व करना होगा। अब आप देखिए आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अब हमको यहाँ पे काम करना है, थोड़ा सा समझना है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। साथियों देखिए जैसे फरवरी का यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है, तो फरवरी के आर्टिकल में हमारे पास में यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। तो रेफरेंस क्या है, तो आप देख सकते हैं कि रेफरेंस में यहाँ TOI लिखा हुआ। TOI का मतलब हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ले रखा हुआ है एडिटोरियल हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे लिखा हुआ है कि द हिंदू, तो द हिंदू का लिखा गया। तो हर जो भी इंपॉर्टेंट पेपर मिले हैं उन सारे इंपॉर्टेंट पेपर का इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ कंपाइल किया हुआ है। अब देखिएगा कि जो भी यहाँ पे आर्टिकल है ये एज इट इज हम लोग इसको कंपाइल करा है। ये आर्टिकल लिखने के बाद में यहाँ पे जो की पॉइंट है, यानी ये कहाँ कहाँ यूज होगा उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। और प्लस की एक रेफरेंस क्वेश्चन भी दिया हुआ है ताकि आप बच्चों का अभ्यास हो जाए। अब देखेंगे ऐसे ही हम लोगों ने हर मंथ में किया है। ये सारे जो आपके पास आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आर्टिकल आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बगैर इन आर्टिकल्स को पढ़े आप मेंस को अच्छे तरीके से नहीं हैंडल कर पाइएगा। देखिएगा फिर जैसे कि TOI टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, द TH यहाँ पे लिखा है मतलब द हिंदू है। तो आप देखेंगे ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट हमारे पास में आर्टिकल्स है। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिएगा कि कुछ कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो हमारे पास में अंदर से हाईलाइट किया हुआ है। तो हाईलाइट किया हुआ थोड़ा सा हल्का सा आपको डार्क दिखेगा, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ पे देखेंगे आप हल्का सा गाढ़ा इंक है, इसका मतलब हुआ कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वहाँ पे देखना है। और ये जो मान लो कि हमने ये आर्टिकल पढ़ा, ये आर्टिकल हमको यूज कहाँ होगा, तो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि जेंडर की पॉइंट है, जेंडर इक्वालिटी का, जेंडर इक्विटी का, विमेंस एम्पावरमेंट का, इक्विटी एंड इंक्लूजन का। यानी अगर यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, इन सारे में जो भी क्वेश्चन अगर रिलेटेड पूछेगा तो आपको ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं किताब नहीं पेपर नहीं पढ़ते रेगुलरली, तो उसी के लिए बिहार नमन की जो रिसर्च टीम है उसने इसे बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास किया है। तो हर मंथ में आप जाएंगे तो हर मंथ में आप देखेंगे ऐसे ही ये बहुत सुंदर तरीके से अरेंज किया गया हुआ। इसको पढ़ने के बाद में आपको ये नहीं फील होगा कि हमने पेपर को क्यों नहीं पढ़ा। अब AI रेगुलेशन है काफी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो यहाँ भी सब कुछ दे रखा हुआ है। TH मतलब द हिंदू का हो गया, एडिटोरियल हो गया, अप्रैल 2024 का, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये केवल आपको मेंस में नहीं बल्कि ये इंटरव्यू में और आपके नॉलेज वृद्धि में भी सहायक होगा। ऐसे ही जब हम आगे जाएंगे तो बहुत सारे पेपर्स में ऐसे ही है, हम इन पेपर को ऐसे देखेंगे। अब देखेंगे कि जैसे ही हम लास्ट में आते हैं, पेपर के एंड में आते हैं, एंड में आने के बाद में हमारे पास में देखेंगे यहाँ पे टाइप 1 लिखा है, यहाँ पे टाइप 2 लिखा हुआ है। एक्चुअली अब क्या है कि अब इन सारे क्वेश्चंस जो हमने आर्टिकल्स पढ़ा है, एडिटोरियल पढ़ा है, इन सारे एडिटोरियल पे बेस्ड हम लोगों ने IR का, करेंट अफेयर्स का और बर्निंग इशू का ये क्वेश्चन हम लोगों ने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। ये टाइप 1 का मतलब हो गया थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, टाइप 2 का मतलब हुआ कि उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, और एक और टाइप 3 होगा। अब हाँ यहाँ देख सकते हैं ये टाइप 3 है, यानी ये टॉप क्वेश्चन जो होगा इसकी टफनेस लेवल थोड़ा सा 80% से अधिक होगा जो बच्चों को दे रखा हुआ है। अब देखेंगे कि यहाँ यूपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन है, तो देखेंगे कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, गवर्नेंस और पॉलिसीज के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर यूपीपीएससी मेंस में स्टेट सेंट्रिक गवर्नमेंट, ये सारे टॉपिक लिखे हैं और क्या क्या क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं या बन सकता है जो को लिखना होगा। फिर बीपीएससी का है, तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हम लोगों के द्वारा किया गया है। आप लोग इसके पढ़ेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जैसे क्वेश्चन बना लेंगे तो हम लोगों ने क्या किया है कि अच्छी बात है
कि यहाँ पे एक हेडिंग है कि इंडिया एंड वेस्टर्न कोर्ट्स अक्रॉस वेरियस टॉपिक्स टू इनरिच योर यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड बीपीएससी में से। अब देखेंगे कि यहाँ पे कुछ विश्व और भारत के जो अच्छे नेता है, अच्छे वक्ता हैं, या जो अच्छे नेतृत्व करता रहे हैं, विचारक रहे हैं, उनका हम लोगों ने यहाँ पे विचार को डाला है। अब देखेंगे कि डेमोक्रेसी, गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, इन डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स पे जो इंडियन थिंकर है, यानी जो भारतीय विचारक हैं, उनके क्या क्या कोट्स हैं, क्या क्या थॉट्स हैं। अब देख सकते हैं महात्मा गांधी ने इस पे क्या लिखा है कि अ नेशंस ग्रेटनेस इज रिफ्लेक्टेड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट मेंबर्स। ये बहुत अच्छा कोट है महात्मा गांधी का। इनका आप कोट्स का यूज कहाँ कर सकते हैं? तो ऐसे में जो भी डेमोक्रेटिक ऐसे आएगा, गवर्नेंस वाला ऐसे आएगा, या पॉलिटिक्स वाला ऐसे आएगा, तो यहाँ पे आप उनको यूज कर सकते हैं। ये इंडियन थिंकर का हो गया, ये वेस्टर्न थिंकर का हो गया। इसी टॉपिक पे सेकेंड नंबर पे आ जाएगा एजुकेशन नॉलेज पे। तो एजुकेशन नॉलेज पे इंडियन थिंकर में रविन्द्रनाथ टैगोर का है, एस राधाकृष्णन का है, चाणक्य का है। फिर वेस्टर्न में आप जाएंगे तो प्लूटार्क का है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इनरिच्ड फॉर्म में मिला हुआ, आप देख सकते हैं। बहुत चीजें हैं आगे, है ना। उसके बाद में कि ये फिलोसफिकल, जब ऐसे हम लोग को लिखना होता है तो फिलोसफिकल ऐसे के विषय में यहाँ लिखा गया हुआ है। तो ये केवल मैगजीन ही नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक समझिए कि आपके मेंस के में अंक बढ़ाने वाला है। अब इसकी एक और विशेषता मैं बताता हूँ। अब इसकी एक और विशेषता हम पढ़ के देखेंगे। इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो हम लोगों ने पेपर के जैसा रखा है। देखिए, आप जैसे इसको टेबल पर भी पढ़ सकते हैं आराम से, थोड़ा सा बड़ा किताब है, आराम से टेबल पे इसको पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, देखो, जैसे सुबह हम कहीं मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए, या कहीं पे मेरा मन नहीं करता पढ़ाई करने का, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और बिल्कुल पेपर की तरह चाय बिस्किट खा रहे हैं और पेपर की तरह इसको पढ़ रहे हैं, एकदम ऐसे पेज उल्टो, जैसे पेपर हम लोग पढ़ते हैं ना। देखो, बिल्कुल एक फॉर्मेट आ रहा है पेपर जैसा, यानी आपको वो फील होगा कि हम वास्तव में पेपर पढ़ रहे हैं। इसको ऐसे ही हम लोगों ने डिजाइन किया है, कंपाइल किया, इसलिए हमने बड़ा रखा है, ताकि आपको फीलिंग हो कि हम एडिटोरियल ही पढ़ रहे हैं। कहीं भी बैठे हैं, छत पे भी गए, जो डी के कलम को भी लेके या टेबल पे ही पढ़ेंगे। छत पे बैठे हैं, गर्मी का मौसम है, छत पे बैठे हैं, आराम से इसको सो के पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, जैसे मन करेगा आप उसको ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मैगजीन है ये। आप जाइए अपने नजदीकी दुकान से इसको लीजिए, खरीदिए, पढ़िए। और बहुत ही जल्द इसका हिंदी एडिशन भी आएगा। हालांकि वो हिंदी का एक अलग मटेरियल है, वो इसके कंपेरिजन इसका तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इंग्लिश के जो आर्टिकल्स होते हैं वो हिंदी से बहुत ज्यादा इनरिच्ड होते हैं। तो अभी हिंदी वाला भी 2-4-5 दिनों में आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। फिलहाल आप इसे पढ़े, और ये पढ़ के आपको कैसा लगा, ये किताब जब आपके हाथों में जाएगा तो आपको बेनिफिट आपको हुआ कि नहीं हुआ, इसका फीडबैक और कमेंट हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम अपनी सेवाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी बिहार वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, और जो भी यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस देंगे, उन सबको बिहार नमन का पूरा परिवार हार्दिक शुभकामनाएं देता है। और सभी बच्चों की तरफ से बिहार नमन परिवार आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थी, यूपीपीएससी अभ्यर्थी और यूपीएससी अभ्यर्थी को बहुत शुभकामनाएं देता है कि आप इस किताब को, मैगजीन को पढ़ के अपने अंक को बेहतर करें और अच्छे रैंक से क्वालिफाई करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।